स्वयं मनु के दो बेटा है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत ने बचपन से ही सूर्य भगवान की तपस्या की थी, तो अयोध्या का राजभक्त तो उत्तानपाद को मिला था। जिन उत्तानपाद की माता बहनों शादी हुई थी, जिस पत्नी का नाम था सुनीति। और भक्तों, सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति उसे कहते हैं सुमाने अच्छा और नीत माने विचार। जिसके अच्छे विचार हैं उसी का नाम है सुनीति। राजा रानी में बड़ा प्रेम था, न किसी बात की चिंता, न धन की कमी न दौलत की कमी। कमी थी तो केवल एक संतान की कमी थी। राजा संतानहीन थे भक्तों। और बताया भी है कि माया एक पूत बिन और प्रजा एक भूप बिन, तैसे वैश्या एक रूप बिन, लागे सूनी सूनी है। बिच्छू एक डंक बिन और हाथी एक दंत बिन, तैसे कामिनी है कंठ बिन, लागे सूनी सूनी है। और माया एक पुत्र बिन, सूर्यमा एक शस्त्र बिन, और काया एक वस्त्र बिन, लागती बिहूनी है। जिस मंदिर के अंदर एक दीपक नहीं हो, वो मंदिर लोगों कैसा होता है? सोना। और जिस बाग के अंदर एक कुआं नहीं हो, वो बाग कैसा होता है? सूना। और जब मैया के कुच्छा से कोई बेटा नहीं हुआ हो, वो मां कैसी है? सूनी। तो यहां तक लिख दिया है कि अति ज्ञानी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांस। जो पुरुष अति ज्ञानवान होता है वो निर्धन होता है, और जो स्त्री ज्यादा सुंदर हुआ करती है वो बांझ होती है। लेकिन माताओं, सुनीति देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। तो मैया सोच रही है कि एक दिन वो कौन सा होगा जिस दिन मेरी गोदी में एक बेटा खेलेगा। और हमें तो जब दुनिया में कोई सुखी ना दिखाई दे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी राम के दास। कोई तो यही सोच रहे हो कि हमने का मोटे हैं ना पतरे हैं जाते, और कोई यही सोचा तो कि हमने का पतरे ने का मोटे है जाते, और कोई यही सोचा तो कि हमारे बच्चा ना। और काऊ के दिल में यही टी सके बच्चा तो है, लेकिन पूरी क्रिकेट की टीम है, कहाँ ले जाए। कोई इसी बात से दुखी है कि हमारे लला की शादी ना भई, और कोई जाई बात से दुखी है कि शादी तो हो गई लेकिन बहू मन की ना। और बताया भी है भक्तों, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राज भान, और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र तुम्हारी। ध्यान देना भक्तों, दुनिया में कोई सुखी नहीं दिखाई देता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज भान, अरे राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र तुम्हारी।
इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु तुम्हारी। और सोच विचार विद्वान कहे अरे भजन बिना सब जीव है तुम्हारी। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई किसी बात से पीड़ित है तो कोई किसी बात से दुखी। आज वही दशा रानी की है। सुनीति के कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र के दुख में वो मैया सुनीति बैठी बैठी आंगन में रो रही है कि हे परमात्मा, कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरी गोदी में एक बेटा खेलेगा। जब मैया सुनीति बैठी बैठी रो रही थी तो माताओं सुनीति के पास में सुनीति रानी की बांदी का आना, और बांदी ने अपनी महारानी की आंखों में आंसू देखे हैं। तो बांदी पूछने लगी, महारानी आप क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है। तो समझा कर के बांदी ने एक बात कही, कहे महारानी खुल के बताओ। तो रानी सुनीति कहने लगी, बांदी रोने का कारण मत पूछ, तू मेरा एक काम कर दे। बोली क्या, सुनो। और बांदी नहीं थी बुलाए कहीं समझाए बहन गजारी, मेरे राजा को तेरे के महल में बांधी ला। ऐसा ही नहीं, ये बांधी चल गई रंग भवंत बस कर चली मधुरिया चाली, और चटक दरिया लटकत जा धोतिया नवती पाए सो जा चल धती को मैया। कालो लौट बड़ो पछिया तो पट्टा जब बांधी चमकल लगो गले को हाथ जा गई बांधी और बांधी लगी बराबर जाके बोली महाराजा, तुम्हें महारानी नहीं बुलाए संग हमारे राजा चलियो। बांधी धीरे धीरे कहे, तुम्हें महारानी तेरी नहीं। महारानी तेरी नहीं रे बांधी अगमाम है। बांधी धीरे धीरे कहे, तुम्हें महारानी तेरी नहीं। महारानी सुनीति ने बांदी को भेजा के बांदी चली जा, और इसी समय इसी वक्त मेरे पति को मेरे महलों में बुला कर के ला। तो बांदी चली, और बांदी ने जाकर के राजा उत्तानपाद की कचहरी में आगाह कर दिया कि महाराज आपको आपकी रानी याद करती है। राजा कहने लगे, बांदी दोपहर के वक्त हमारे कचहरी में तुम्हारा आना हुआ, ऐसी कौन सी बात। बोली महाराज आप जानो आपकी रानी जाने। उसी समय भक्तों राजा कहने लगे, बांदी चली जा, हम अभी कचहरी को बर्खास्त करके आ रहे हैं। और राजा ने कचहरी को बर्खास्त किया, और बर्खास्त करके जैसे ही पतिव्रता के महलों में आए हैं तो क्या देखा कि मैया
सुनीति घुटनों में मुंह दे करके रो। राजा ने अपनी रानी की आंखों में आंसू देखे तो भक्तों आंसू बर्दाश्त नहीं हुए और बोले, रानी तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? तो बोली, महाराज मुझे कष्ट एक बात का है कि इतने दिन ना संतान भई दुनिया सब हंसी उड़ाए रही है। महाराज ने बल कहलाए रहे हो, जिदासी बाज कहाए रही है। दुख एक बात का है कि मेरे पुत्र नहीं हुआ, इसका कोई कष्ट नहीं। कष्ट एक बात का है कि लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं और गांव की स्त्रियां मुझे बात कहती हैं। राजा बोले, रानी ये तो कर्मों की खेती है, जैसा फल बोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर भाग में संतान है तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर संतान नहीं है तो कभी पुत्र पैदा हो नहीं सकता। बोली, पिया दुख एक बात का है, आरे सजना मेरे लाखा भरे हुए चाहे मोती। कोई बेटा नहीं है और गांव की स्त्रियां ताहने मारती हैं। राजा बोले, रानी चिंता मत करो, चिंता करने से प्राणी की आयु घट जाती है और चिंतन करने से भगवान का भजन हो जाता है। और चिंता में चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिता तो मुर्दे को जलाती है रानी, लेकिन चिंता जीवित को खाती है। इसलिए रानी रोना धोना बेमतलब का कारण है। सो बोली, पिया एक काम करो कि अब मेरे बच्चा तो नहीं होगा, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। एकदम ये मालूम पड़ा कि राजा के सिर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। क्या कहा रानी? दूसरी शादी? जिनके दो दो ब्याह है वे दुनिया में तबाह हो। और माफ करना, अगर कोई पांडाल में बैठे हुए दो दो शादी वाले तो बुराई मत मानना। जिनकी दो दो शादी भई उनकी क्या दशा भई, हम आपको बताएं कि जिस घर में तो नारी रहेगी उस घर में तो नाली बहेगी। एक पति के पैर दबा दे, एक गुजरने को गुस्सा आएगी तो पति को टेटू दबाएंगे छोटी। तो एक भगत जी हते, उनकी दो शादी भई, और जब दो शादी भई तो दोनों इतनी लड़ूकियां रहे, इतनी लड़ूकियां दिन भर दोनों में लड़ाई ना हो तब तक उनकी रोटी ना बचे। और भगत जी बीच में चा करते तो एक आध घूसा उनके लग जाता।
भगत जी दुते बहुन ते बड़े दुखी। सो एक दिना परीक्षित महाराज जी जे भट्टा पे गए और भट्टा पे जाके ने ईंटे लाई और ईंटे लाए के का करो कि कबरा के ऊपर कबरा हटा। वो जो कमे लड़क कती सो बाय कर तो नीचे, वो जो ज्यादा लड़ू की हाथी सो बाय कर तो ऊपर। अब लड़ाई तो बंदना ऊपर भाई अपने आंगन को जहारे और पूरा इकट्ठा कर नीचे भाई के आंगन फेंक दे। सो फिर लड़ाई चालू के आजा रण के आजा रण, वो बाकी चुटिया पकड़े ठाड़ी। लड़ाई तो बंदना। अब पंडित जी ने सोची के करे तो करेगा। सो एक दिन निधौली के बाजार से गुड़ की भिलिया लेके भगत जी चले और जैसी जब चले और जोई घर में घुसे तो क्या देखा कि नीचे बाई तो कुछ काम कर रही थी। सो उनने सोची कि हमारी नीचे बाई पत्नी तो कबरा में घुसी है और तब तक चलो जी गुड़ की भिलिया ऊपर बाई को दे। सो गुड़ की भिलिया लेके जीना में चढ़े सो खटपट के आवाज भाई एकदम नीचे भाई न करके आ गई। अच्छा भगत जी इसका मतलब हमसे प्रेम कम करते हो और ऊपर वाली से प्रेम ज्यादा करते हो। और देखे ऊपर कैसे जाओगे। सो नीचे भाई को कछुना पल्ले परो भगत जी को मजावो पल्ले। सो एक झटका दो सो भगत जी लत लत ऊपर भाई भाज के आई। अच्छा रणो भगत जी ऊपर आए चाहता लेकिन तमान ना देती और कैसे नाम देगी। सो ऊपर भाई को कचना दिखाई दो भगत जी की एक चुटिया आती लंबी है। सो ऊपर भाई ने चुटिया पकड़ के एक झटका दो। सो भगत जी ऊपर को खिंचे चले गए। वो ऊपर भाई ऊपर को है और नीचे भाई नीचे गजी सी तान के दाता। कृपा भगवान की के चार चोर चोरी करवे को निकले। सो उन्हें कहूं जगह नहीं मिली वे भगत जी के घर ही में घुसे। और चोरन ने जो ही भगत की खेचा तानी देखी चोर बोले भैया रुक जा। चोरी तो रोज करता है लेकिन ऐसा सर्कस आज तक नहीं देखो। अब ये चोर खड़े हैं खेचा तानी हो रही है। भगत जी ऊपर भाई से बोले कि भले मास ने तू ही छोड़ दे। नीचे भाई से बोले कि ना कि तू ही छोड़ दे। अब छोड़े कहूंगा ना। ऊपर भाई ने नेक चुटिया ढीली करी सो भगत जी नीचे गिरे। अब खेचा तानी तो भूल गए। उनने जो चार चोर देखे चिल्लाने लगे गांव के लोगों मेरे घर में चोर है चोर। गांव के लोग भागे चारों चोर पकड़ ले। अब ये फैसला अदालत में पहुंचा जज साहब के सामने। एक कटघरा में भगत जी बंद और एक कटघरा में चारों चोर बंद। जज साहब कहने लगे कहिए भगत जी। हाँ ये चारों चोरी करने गए। चोरी करने आए लेकिन इनकी चोरी करने पाई तब तक हमने पकड़वा लो। ऐसा करिए जज साहब कोई सी सजा दो वो हमें पूछ के देना। तुम कहो तो हमें फांसी दे दे। ना 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 फांसी बंद दो। इन्हें के दूध ब्याह करवा दो चच्चर रसगुल्ला खपा दो सोई हमारे पता की है। चारों चोर कोने तक हाथ जोड़ के बोले जज साहब हमें फांसी दे दो। फांसी अच्छी है। बोले क्यों। हमने अच्छी अच्छी डकैती डाली अच्छी अच्छी चोरी करी और आज तक हम उन्हें पकड़ ना पाए और पकड़े गए तो जब दूध ब्याह के चक्कर में। सुरानी सुनीति तू मेरी दूसरी शादी करवा रही है तू नहीं जानती। आरे सौते चून की बुरी और जहर की छुरी मान ले प्यारी तो यामत दी है निकार करे तेरी ख्वार। बोले हैं महाराज
सुनो मेरी प्यार, कोई शादी करके हो तेरी बर्बादी, कोई शादी करके हो तेरी बर्बादी। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दी है निकार करे रनिया, बर्बादी हो जाए। तेरा क्या होगा? बोली पिया जब शादी हो जाएगी ना तो मेरी शौत आएगी, उसके बच्चा होगा तो तुम्हारा नाम चल जाएगा। राजा बोले रानी पीछे पछताना पड़ेगा। और जब रानी माता बहना नहीं मानी, उत्तान पाद सोचने लगे अगर तुम्हारी बात है तुम शादी तो सही कर ले। और उसी समय जो सौरच देश के राजा थे उनकी बिटिया थी जिसका नाम था सुरची, और सुरची का टीका लगन चढ़ाने के बाद समय के आधार पर महाराज उत्तानपाद सौरच देश में गए हैं। और सौरच देश में जाकर के वेद विधान के द्वारा छोटी वाली पत्नी से शादी की है। और शादी करने के बाद डोला में बैठा करके जब लाए हैं, विवाह करी अवध में आए, और खुशी सबने मनाई है। विवाह करी अवध में आए, हाय हाय खुशी सबने मनाई है। अरे सुनीति रानी थी पहली, अब दूजी सुरची आई है। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी सुन पाई है। अरे बहन को जल्दी ले आइयो, तुरंत मादी पठाई है। महाराज उत्तानपाद बहनों छोटी वाली पत्नी को डोला में बैठा करके अयोध्या में लाए। तो पतिव्रता सुनीति को मालूम पड़ गई कि मेरे पति मेरी सौत को लेकर के कितने अच्छे विचार थे। जल का लोटा ला करके बांदी को दे दिया कि हे बांदी ये जल का लोटा ले जाओ, और मेरी बहन डोला में बैठी है उसे स्वागत के साथ महलों में ले गए। चली है वो बांदी, और जल का लोटा लेकर के बांदी ने क्या किया है कि डोला के पास में जाके बोली महारानी साहिबा थोड़ा सा जल पियो और डोला से नीचे उतरो और महलों में चलो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे इंतजार में बैठी है। और जो ही बड़ी बहन को नाम सुनो सो ही कारे पे पानी। इसका मतलब मेरे पति की दो दो पत्नी। आंखों में लाल लाल डोरे लेकर के बोली भाभी कहिए महारानी। इसका
इसका मतलब मेरे पति की दो दो शादी? हाँ, दो शादी है, लेकिन इतनी मंची को आपका गला बैठ जाएगा। मेरे पति को बुलाओ। महाराज तुम्हारी मारो नहीं बुलाया, नहीं तुम्हें तो ना ही करी, तुमने फक बतिये थे करवाए, दूसरे ब्याह करेगी। अब आ जाओ। छोटी वाली बोली पिया ऊपर देखो। ए अब बिलुआ मुंह से पलक मार रहे हो, इधर देखो। हमने तुमसे तवई कही थी, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया। धोखा! अरे जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें क्यों लेके आए पिया? ओ जी ललकार के बोली है साजन, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मोई व्यर्थ में लाए हो, और वो भोग करन को काफी थी मोए भार झोंक बेलाए। क्या बोली? महाराज मेरा लौटा दो पियर डोला, और मेरे जाने जा अवधपुरी पे पड़े गजब का बोला। नहीं दूंगा। हम तब उतरे डोला पे, पहले सौदे को देव ने कार राजा, तब उतरे डोला पे पहले, और सौदे को देव ने कार, हम तब उतरे डोला। और ये हमारे पास एक से एक रुपये का पुरस्कार लालू यादव कोमल कैश के माध्यम से। अगर ये जानती कि तुम्हारी पहले वाली पत्नी है तो हम शादी नहीं करते। और एकदम डोला को लेकर के जब चली, सुनीति न्याय के सौत के दोनों पैर पकड़ लिए। बहना लौट के मत जाओ, मेरे पति की बात धूल में मिल जाएगी। और जो ही पैर पकड़े तो वह सौत को रहम न आओ। और बड़ी वाली रानी की छाती में ऐसी लात मारी कि बेचारी जमीन पे गिर गई, तो जाने अपनी सौत के पैर। बोली बहन तुमने मेरी छाती में लात मार दी, इसका मुझे कोई कष्ट नहीं है। कष्ट एक बात का है कि तुम्हारे बेटा पैदा हो जाता, और जो ही बेटा का नाम सुना तो आगे बढ़ के गाल पे तमाचा मार दिया। और छोटी वाली बोली देख लिया महाराज, ये कुलवंती क्या कहती है? अरे बूढ़ी बिल्ली और भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अगर मेरे बच्चा हो गया तो बच्चा का गला घोट के मार देगी, तुम्हें जहर दे देगी और मुझे घर से भगा देगी। महाराज अगर मुझे रोकना चाहते हो तो पहले बड़ी वाली पत्नी को पूछो कि मेरी 3 शर्त माने तो रुकूंगी, न अन्यथा मैं अपने लौट के पीहर जाऊंगा। राजा बोले रानी कौन सी शर्त है? पहली शर्त तो ये है कि आज से तुम्हारी बड़ी वाली पत्नी रानी के वस्त्र न पहने, एक फटी गजी की साड़ी पहने। और दूसरी शर्त, ये महलों के अंदर नहीं रहेगी, महलों के बाहर एक झोपड़ी डाल दी जाएगी और ये महलों के कौवा पा देगी। और तीसरी शर्त
इससे शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, जौ का आटा मिलेगा। भाइयों, राजा पीठ फेर के रो रहे थे तो सौत के पैर तो सुनीति ने छोड़ दिए, अपने पति के पैर पकड़ लिए कि पिया तुम क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। अगर ईश्वर ने एक बेटा दे दिया होता तो छोटी बहन मेरी छाती में लात नहीं मारती। राजा बोले, रानी मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि दूसरी शादी मत करवा, अब तेरा क्या होगा? तो देखिए, वो धर्म की देवी अपने पति से एक ही बात बोली है, पिया अरे जा तो कोई ना मेटना रो, और पिया मेरे विधिनी अंकल खे जब कोई ना मेटना रो, पिया मेरे विधिनी अंकल खे कोई न मेटना रो, पिया मेरे विधिनी अंकल खे। समय समय की बात है और समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगे जरा सी बारे समय। माताओं, मैया कह रही है कि पिया, जन्म के साथी तो माता पिता होते, लेकिन कर्म का साथी कोई। अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी मैया, अरे जा कर्म को साथी कोई ना पिया मेरे विधिनी अंकल के। साथी कोई ना पिया मेरे विधिनी अंकल के, जा कर्म को साथी कोई ना पिया मेरे विधिनी अंकल के। अरे जो मैं दो को देख के आई, जो मैं दो को देख के आई, जो मैं दो को, अरे जिया बदले को व्यवहार पिया मेरे विधिनी अंकल के। जिया बदले को व्यवहार पिया मेरे विधिनी अंकल के, जिया बदले को व्यवहार पिया मेरे विधिनी अंकल के। मेरी माताओं, जन्म के साथी तो माता पिता है, लेकिन कर्म का साथी कोई नहीं है। कोई न काऊ दुख सुख कर दाता, और निज कृत्य कर्म भोग सोई धाता। सुनीति ने हाथ जोड़ के कहा कि साजन, मैं हर एक मुसीबत झेलूंगी, लेकिन तुम्हारे बेटा हो जाए, तुम्हारा नाम चल जाए। तो आज मैया सुनीति ने एक गजी की साड़ी पहनी, और गजी की साड़ी पहन करके एक झोपड़ी बनाई है। तो ये महलों के कौआ मारने लगे, और जौ की रोटी खा खा करके वो पतिव्रता अपना गुजारा करने लगी। लेकिन जैसे बिना पानी के मछली मर जाती है, तो उसी तरीका से पतिव्रता जो स्त्री हुआ करती है, वो बिना पति के कभी जिंदा नहीं रह सकती। 6 महीना झोपड़ी में बिताए, और 6 महीना तक पति ने उसे दर्शन नहीं दिया। सुनीति के दिमाग में एक बात आ गई कि सौत के चक्कर में फंस के मेरे पति ने मुझे भी भुला दिया, तो इस जिंदगी से तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। आधी रात का समय था, मैया सुनीति मरने के लिए झोपड़ी से जब निकली है,
तो सोच रही है कि मैंने बिना पति की आज्ञा के और घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, आज मैं अपने पति को छोड़ करके प्राण त्यागने जा रहा। अर्धरात्रि का समय था और माता जब मरने के लिए चली थी तो जंगल में जाकर के इसने एक कुआं देखा और कुआं में जैसे ही गिरने के लिए दौड़ी, बाबा नारद ने कह दिया कि ठहर जा। बाबा नारद ने रोक दिया कि लड़की तू कौन? अब तो भक्तों सुनीति इस जगह रुक जाती है और सुनीति जब रुक गई तो बाबा नारद ने एक बात कही है, अरे ऋषि नारद ने कही, अरे रोई रही क्यों बिटिया रे बन में, मन में कौन सी पिता, अरे रोई गई पतिव्रता बानी। बाबा जी मेरे नाय भाई है संतान के सूनी रह गई रजधानी, बाबा नाय कोई संतान, अरे बात कोई मत मानो झूठी, राम होनी है बलवान हार को निगल गई थी खूटी, दादा होनी क्यों मरने आई हो? देखने में बहुत सुंदर हो, कब राजा की रानी हो? सुनीति बोली बाबा जी मैं राजा की रानी हूँ, अब रानी न एक भिखारिन बन गई और एक बेटा के पीछे मेरा घर द्वार छूट गया और बेटा के पीछे मरने आई हूँ। बाबा नारद बोले बाजी लला के पीछे मर रही हूँ, लौट जा। अरे बेटा कभी साथ नहीं देता, तू पुत्र पुत्र चिल्ला रही है। और माता बहनाओं, हमारी माता बहनों को कब कब खुशी होते हैं बताएं? जब लला को जन्म होए तब, और जब लला की बहू घर में आवे तब। लेकिन माफ करियो, अगर शादी हो गई तो लला तुमने खूब पढ़ाए पढ़ न पाए और जो बहू घर में आए गई तो एक ही महीना में इंटर की शरद मार्कशीट तैयार है, सास ससुरी और बहू मिस्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुत्र कम से कम 100% में 20% बच्चे माता पिता को रोटी खिला रहे हैं और 80% माता बहनाएं अलग हाथ से रोटी बना के खा रहे हैं। बताओ, तो इसी के ऊपर हमने एक भजन लिखा और बताया है, अरे बहू बेटा की तिरछी नजरिया और न्यारी है जादू करिया, बहू बेटा की तिरछी
अब ईमानदारी से बताइयो कि बड़ी बूढ़ी हमारी माताएं अपनी बहुन से कितनी खुशी सुखी हो। हाथ उठा के मत बताइयो, न संजा को रोटी ना मिले तुम्हारी। और ऐसी कौन सी हमारी नई नई जो बहुएं आई हैं ना, वो शाम को अपनी सासू के कितनी पैर छूती हैं, कितनी ससुर के पैर छूती हैं। हमें मालूम पता है सभी छूती हैं। देखो अरे बहू बेटा की तिरछी नजरिया, न्यारी है जादू करिया। बहू बेटा बढ़िया बेसिया माई के दिलाई, बढ़िया बेसिया। अब बुढ़िया को दे दई बकरिया, न्यारी है जादू करिया। बुढ़िया अब बहुन की का कहे, पुत्रों को कहेंगे। अगर मैया ने लला से कही के लला आज पेट में जो आग सी पर रही है, तुम्हारे पेट में आगे पड़ रही तो ऐसा करो, एक मठा लोटा भर के ले लो, वो कारो नमक डाल लो तो पी लो, तो तुम्हारे या पेट की आगे बुझ जाए। लला ऐसी बात मत कहो, हमने तुम्हें 9 महीना पेट में रखो, ऐसी बात मत कहो। 9 महीना तुम्हारे अनोखे न रखे, सबकी बेताई 9 महीना रखती, ज्यादा करे तो 9 महीनों किराने न बता कितने है गए। ए मूड खराब करेगा तो सवेरे तक पेट में आग पड़ रही है, पेट में आग कर रही तो मत जाओ। अब लला मैया से बोलो कि मैया 9 महीना तो सबकी बेटाई रखती है, और ज्यादा करे तो 9 महीना को किरा। अगर पत्नी ने कह दे घूंघट में, ए जी सुनते हो क्या कह रही हो जी? आज के पेट में आग सी पड़ रही है, पेट में आग पड़ रही है तो एक बाजार चले जाओ तो बोतल ले आओ कोको कोला, तू है कि चार ले और मैया के लिए कुछ ना, पति के सब कुछ। अच्छा सोफा सेट पे हाथ मत धरिए, सोफा सेट। अब बुढ़िया को टूटी खटुरिया, न्यारी है जादू करिया। बुढ़िया अरे अट्टा अटारी पे पाँव मत धरिए, अट्टा। अब बुढ़िया को दे दई जो बढ़िया, न्यारी है जादू करिया। बुढ़िया ये दशा है, पुत्र कभी काम में नहीं आता। और रानी तुम बेटा बेटा चिल्ला रही हो। बोली बाबा जी अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं लौट के नहीं जाऊंगी, इसीलिए तो मरने आई। बाबा नारद कहने लगे अगर ये बात है तो लौट जा, हम तुझे वरदान दे रहे हैं कि तेरे ऐसा बेटा पैदा होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे पुत्र का नाम। कहने लगी आज मैं समझ गई कि महात्मा भी झूठ बोलते हैं। तुम ये कह रहे हो कि मेरे पुत्र होगा, 6-6 महीना मेरे पति मेरे पास तक नहीं आते, तो आप ये कह रहे हो कि तेरे भाग्य में संतान। बाबा नारद कहने लगे लड़की तू नहीं जानती कि संतों का चरित्र कैसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना। अरे संतों का हृदय बड़ा पवित्र होता है। वो अगर तुझे संतों पे विश्वास नहीं है तो हम
तो एक बात बताएं बेटी, तू नहीं जानती अरे मोरा बचाना और चई पड़ी जाई फीका, मोरा बचाना पड़ी जाई फीका, मोरा बचाना चई पड़ी जाई फीका। अरे मोरा बचन चई पड़ जाई फीका, मोरा बचन चई पड़ जाई फीका। अरे संत बचन पत्थर कीली का, संत बचन भगवान कहते हैं कि मेरा वचन मिथ्या जा सकता है, लेकिन मेरे संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता। अरे को करी तरक बढ़ाइए साथा, को करी तरक बढ़ाइए साथा, को करी तरक बढ़ाइए साथा। और ओए बही जो ना हमारा चिरा था, ओए बही जो ना हमारा चिरा था, बही जो ना हमारा चिरा था। तेरे बेटा पैदा होगा और ऐसा बेटा पैदा होगा। माता बहनों, सुनीति समझ गई कि अब तो मेरे पुत्र पैदा जरूर होगा। अब ये सुनीति वहां से चली और झोपड़ी में सारी रात या नींद न आई और जाई खुशी में जागत रही कि कौन सा दिन होगा मेरे पुत्र पैदा होगा। और माता बहनों, कृपा भगवान की, जब सुबह हुआ तो राजा उत्तानपाद जगे और उत्तानपाद ने 50 सिपाही संग में लए और सिपाहियों को लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में, और हिरण का पीछा करते 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 अंधेरा हो गया, लेकिन राजा उत्तानपाद नहीं लौटे, सिपाही लौटे। छोटी वाली ने पूछा सिपाहियों से कि तुम चले आए, मेरे पति क्यों नहीं आए? महारानी पे तो हिरण के पीछे चले गए जंगल में, वे लौट के ना में दिखाई नहीं दे, तो लौट गया। ऐसा करो, तुम अपने अपने शयन कक्षों में आराम करो और हमारे पति ऐसे वैसे ना आए, जिसका पीछा करते हैं उसे मार के छोड़ दो। राजा आधी रात के वक्त लौट के आए तो छोटी वाली रानी पड़ी पड़ी सुसियाए हैं। रानी किवाड़े खोलो, बड़ी गहरी नींद में किवाड़े खोलो। किवाड़े ना खोल रही, वो तो गहरी नींद में सो रही थी और राजा ने दरवाजे पर देखा कि ये सो रही है। अब जाते बढ़िया मौको हमें, क्योंकि हमने 6 महीना से अपनी बड़ी पत्नी ना देखी, तो हम बड़ी पत्नी की झोपड़ी के पास में घूमे। देखो विधाता का विधान, और धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ कि तुम भगभगा देवी जग न जा, धीरे धीरे। और घोड़ा लेके चले तो राजा पहुंच गए झोपड़ी के पास में, और झोपड़ी के पास में जाके आवाज लगाई है राजा ने बड़ी वाली रानी से, अरे खोलो खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी, खोलो
जावे सोच तुम्हारी सरड़ा हम आई गए तुम्हारी जग जा अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है तेरी सेवा में बलिहार शरणा हम आई गए तुम्हारी सेवा राजा ने धीरे धीरे कही कि खिड़की खोलो खोलो सोई सुनीति समझ गई कि मेरे पति हैं या तो मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए भेजा है और पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सो भक्तों किवाड़ खोले आधी रात के वक्त और देखो बड़ी रानी ने जोई किवाड़ खोले पति को देखा तो पति के पैर छुए हैं और टूटी चारपाई पर अपने पति को बैठा लिया। राजा बोले रानी सौत तेरी सो रही है हमें मौका मिल गया है और हम शिकार खेल के आए हैं हमें भूख लगी है कुछ भोजन हो तो भोजन दे दो। सो 4 दिन की सूखी रोटी थी जौ की अपने पति के सामने रख दें और जब भूख लगते है तो रूखी रोटी में बड़ा स्वाद आता है और जब नींद लगते है तो डेलन में नींद आ जाती है। सो राजा ने वो रात भोजन किया और उसी रात झोपड़ी में रहे। कृपा भगवान की कि उसी रात को सुनीति गर्भवती हो गई। बोल गोविंद भगवान की। 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लागे और 4 बजे नारे घड़ियाले पे झुझलाते हैं और बज मारे घराल ने कमोन धारे और मोगरी न मारे मो गरीबनी की रात है। सवेरो बहुत आते पहले भकभका देवी जग के तैयार इन्हें आज आई जान दो गए तो गए कहां आई जान दो। इधर राजा जगे और जो ही राजा जगे तो बोले रानी गजब हो गया। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं टिंकू यादव नगला दलीप से आए हैं। सो राजा ने घोड़ा बढ़ाओ जैसी छोटी वाली के सामने पहुंचे सो ये एकदम ललकार के बोली इस घोड़े को वहीं पे खड़ा कर लो। ये घोड़ा आगे बढ़ा ना घोड़े के टांग को तोड़ देंगी। सारी रात देखते देखते हो गए। कहाँ गए थे? सौत के घर पे गए हो गए। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? चेहरा बता रहा है, चेहरा को मिला रहा है। तुम पागल मत बनो ऐसी बात क्यों करती हो? राजा ने सोची कि अगर हम लेको दबे गए तो हमारी चौध में बैठ तासो देखे साथ बंदर भड़की काम कर जा। अब गुस्सा आवे तो कैसे आवे? बोले गुस्सा देवी आई ना आती चौध आएगा लेकिन गुस्सा ना आया तो राजा का वहीं पर घोड़ा खड़ा था और घोड़ा ने घुमा के ऐसी पूछ दई सो राजा के मुंह में लगी। सो बिना गुस्सा के गुस्सा नालायक की बच्ची अब की जीभ चलाई तो तेरी जीभ खींच के बाहर निकाल। अब हम सुबह से शिकार खेलने गए और जब लौट के आए तो तुम पड़ी पड़ी सुस्या नहीं थी। चेहरा तेरा मेरा सजना चुप पिया हमसे बात मत करे। तुम्हारी से मतलब उसी कर रही थी। हम देख रहे थे हमारे पिया कितने पानी में तुम्हारे गुस्सा थूक दे भरिए तुम्हें तो गुस्सा होना होते ले उसी की हमसे बात मत करे। तुम्हें मेघ संग बोले पानी पी लिया ले तुम्हें मेघ संग तुम्हारी सब पानी पीने फांसी आई मत जाऊंगी।
बंदर घुड़की काम करे गई। जब बंदर घुड़की काम कर गई तो छोटी वाली बोली पिया हम तुम्हारे संग बैसी कर रही हती के देख रही हती कि हमारे पिया कितने पानी में, अब तुम गुस्सा फूक दे हो, तुम्हारे साथ में कभी गुस्सा ना होता है। और गले में गलवैया डाल के चली और बोली अरे ता तो पानी कर रे सजना मले मले तो में हना दैया खटिया रोम बिछई रे। छोटी वाली पत्नी पति को लेकर के चली और दूसरी रात अपने महलों में राजा को ठहराया तो उसके ऊपर भी कृपा भगवान की हो गई। दूसरी रात को उसने भी गर्भा धारण कर लिया। बोले आनंद कंद भगवान की। अब एक ही नहीं दोनों गर्भवती, लेकिन अंतर इतना है कि एक के लिए रूखी रोटी और एक के लिए 36 प्रकार के भोजन, एक के लिए टूटी चारपाई तो एक के लिए मखमल का गद्दा। बारे नसीब देखिए लोगों, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्ड कराने के लिए संपर्क करें कोमल कैसेट कंपनी। मोबाइल नंबर 9627505490।